नमस्कार दोस्तों, दीपिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यह हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं? ए महाराष्ट्र में, बी उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। सी जवाब सही है, मध्य प्रदेश में। इनका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है। इसका भी ध्यान रखना है। अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें नोट कर लीजिए कि इनका संबंध चंदेल वंश के शासकों से है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी गोवा, डी सिक्किम। सही जवाब है सी गोवा। वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है सिक्किम। सिक्किम है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? सही जवाब है सी, नाइट्रोजन गैस एक हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें शामिल हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नोटबुक में जो मैं अलग से फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है बी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बी जवाब सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी केरल। ए उड़ीसा इसका सही जवाब है, ए उड़ीसा से। यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है। ये भी ध्यान रखिए कि यह कहाँ से जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ मंदिर से। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है। सही जवाब है ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ए इसमें कोई नहीं वोल्टेज नहीं होता है, बी है स्विच बंद या चालू होने पर, सी है स्विच बंद होने पर, डी है स्विच चालू होने पर। तो सही जवाब होगा स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में 2 तरह से होता है। इसको हम फिगर द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब लगा है और यहाँ पर एक बैटरी लगी है प्लस माइनस की, और यहाँ पर एक स्विच लगा है। अभी इसको हम ओपन स्विच बोलेंगे। एक होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज स्विच। ये हो गया
यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है और जे इससे जुड़ा है। तो इसको बोलेंगे हम क्लोज स्विच, इसको बोलेंगे ओपन स्विच। जे है ओपन स्विच, ओपन ओपन स्विच और क्लोज स्विच इसी में समझ लीजिए। जे है क्लोज, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, समझने की कोशिश करिए। जे है ओपन स्विच, ए है क्लोज स्विच। तो ओपन स्विच, इसका ओपन स्विच नहीं होगा, इसका होगा क्लोज स्विच यानी बंद स्विच। अगला प्रश्न है, देखिए जब ये क्लोज स्विच होगा तब इसमें जे बल्ब उजेला देगा यानी जलेगा, ओपन स्विच पर नहीं जलता है। तो इसका सही प्रवाह कब होगा? जब क्लोज स्विच होगा यानी स्विच बंद होगा, स्विच बंद ए है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही जवाब होगा ए म्यांमार। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। मित्रों नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ए सिंहली, बी ग्रेट अंडमानी है, सी मलयालम है, डी तमिल है। कौन सी है इसमें से? तो सही जवाब होगा अपना मलयालम, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्साह है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। सही जवाब होगा केरल का, सी वाला उत्तर इसका सही है। ओणम केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। किसके स्वागत में मनाया जाता है? राजा महाबली के स्वागत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसमें बताना है कि सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है कि मंगल है कि चंद्रमा है कि पृथ्वी है। तो इसका सही जवाब होगा बुध, ए वाला सही जवाब है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे पहले सबसे नजदीक कौन हो गया? बुध हो गया, फिर बुध से थोड़े दूर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, फिर अरुण होता है एवं फिर वरुण होता है। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, सबसे पहले सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से नज़दीक सबसे नज़दीक कौन होता है? बुध। बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण एवं वरुण। वरुण सबसे दूर होता है, दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा है? वरुण। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ए मदर टेरेसा, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजीव गांधी, डी सीवी रमन। सही जवाब होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। बी वाला सही होगा। यह पुरस्कार वर्ष 1913 में मिला था। यह पुरस्कार उन्हें कब मिला था? 1913 में। यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में मिला था। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर 13 हैं जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ए लखनऊ, बी औरंगाबाद, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। सही जवाब होगा बी औरंगाबाद। जो कि औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ए वोडाफोन, बी आइडिया, सी भारतीय एयरटेल, सी रिलायंस जियो। इसका सही जवाब होगा डी रिलायंस जियो। ब्रॉड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब है बहिष्कार, बी। ए है शुद्ध, जे ए अशुद्ध है, ए अशुद्ध है, ए अशुद्ध है, यानी ए भी अशुद्ध, ए भी अशुद्ध और ए भी अशुद्ध। शुद्ध कौन सा है? बी बहिष्कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? इसका उत्तर है ए कुंठित। कुंठित सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। अब इसमें मिलान करना है। इसमें यदि एक का भी मालूम चल जाएगा तो अपना जवाब सही हो सकता है। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, इनका किसका किससे संबंध है? इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे है? गदर पार्टी का किससे है? गदर पार्टी का किससे है? मित्र मेला किससे है? होम रूल किससे है? ये बताना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी, मान लो अपन का ये आ गया कि ये सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो पता है कि इसका ए का 2 है, सुभाष चंद्र बोस। तो ए का 2 किस में दिख रहा है? ए दिख रहा है, ए का 2 सी ऑप्शन में। बस सी पे लगा दो, सही हो गया। सही जवाब होगा सी। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध है सुभाष चंद्र बोस से, गदर पार्टी का संबंध है लाला हरदयाल से, इसको इससे मिला दो। मित्र मेला का संबंध है बीडी सावरकर से, इसका इससे मिला दो। होम रूल लीग, इनका संबंध किससे है? इसका संबंध है, अब एक ही बचा, एनी बेसेंट, बस इनका इससे। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
ये बताना है कि सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बारालापचा और सिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बारालापचा जो जे है, बारालापचा ला और सिपकीला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तथा लागाला, नीति पास और लिपू लेक उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। ये विकल्प सही है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये सही है, ये है कि ये वाला सही है। ये 1 2 3 जी। जोजिला और बुर्जिल, जोजिला और बुर्जिल, इसमें देखो बारालापचा और सिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जोजिला और बुर्जिल और थागाला, नीति पास और लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। थागाला, नीति पास और लिपुलेख जे उत्तराखंड राज्य में, जबकि में हिमाचल प्रदेश दिया गया। और जोजिला लद्दाख में है। इस प्रकार से अपना ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रों ये पैसेज इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। अब इसको विस्तार से यदि आप समझते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको पढ़ कर के और आप लोग इसको पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा क्वेश्चन है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। इसका सही जवाब होगा बी, अ कोल्ड ब्रीज बिलो पास्ट हिज फेस। बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। इसका सही जवाब होगा सी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बी कॉज। इसका सही जवाब होगा ए, ही वॉज अफ्रेड। अगला प्रश्न है, अब इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन का बताना है, कीन का एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द है जी। विलोम बताना है कीन का। तो कीन का सही जवाब, कीन का उल्टा होगा हम्बल, यानी इसका हम्बल सही हो जाएगा। कीन का मतलब होता है उत्सुक, इच्छुक, उत्साही, और जबकि हम्बल का मतलब होता है विनीत या साविनय। अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। इसका सही जवाब होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, तो इसका सही उत्तर होगा बी, डिग्निटी। प्राइड का और डिग्निटी, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिराउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था।
सही जवाब है सी, प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इसके कुछ फैक्ट हैं, वो समझिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही जवाब होगा सी लॉर्ड डलहौजी। सी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए शंकराचार्य, बी नामदेव, सी चैतन्य, डी तुकाराम। इसका सही जवाब होगा डी, तुकाराम थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक थे। अगला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? इनमें सही क्रम बताना है, तो इसका सही जवाब होगा सी, इल्तुतमिश का जो कालक्रम है, इल्तुतमिश का है शासनकाल, ये है 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश का है 1211 से और 1236 तक, ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी का कितना है? अलाउद्दीन खिलजी का है 1296 से 1316 तक, 1316 तक। शेरशाह सूरी का देखिए, इनका है 1540 से 45 तक। अकबर का कितना है? अकबर का है 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक 5 बने हैं जी। चलो, तो अपना सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है डी,
दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सन 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत का धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 16 यानी 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसका सही जवाब होगा डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग सितंबर 1916 में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ए डी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। केवल बस यही सही नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई। 1707 में हुई, तो यहाँ लिखा है 9, तो यही जोड़ा सही नहीं है, मतलब यही सही नहीं है। इसका है 1709, वो 1707, सॉरी 1707, बाकी सब सही है। तो अपना सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये तो सभी को पता होगा कि ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था इस दिन प्रारंभ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, निम्न का मिलान करें। इसमें ये बताना है कि किसकी स्थापना किसने की। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की किसने की, आर्य समाज की किसने की, ये बताना है। तो इसका सही होगा, देखो ब्रह्म समाज की तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने। तो इसका सही जवाब होगा बी। सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी चनाब, सी रावी, डी झेलम। तो इसका सही जवाब होगा बी, चनाब नदी पर है। इस परियोजना को वर्ष 1987 में कमीशन किया गया था। यह यानी सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, बसंत विश्व होता है कब होता है? ये होता है अपना 21 मार्च को।
इस तिथि को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है बी, तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर भारत के राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित एक नगर है जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ए जे बी कृपलानी को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सी पट्टाभी सीतारमैया को, डी जवाहरलाल नेहरू को। किसे दिया गया था? इसका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके पश्चात इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। वीडियो को पॉज कर लेना और लिखते जाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका सही जवाब होगा सी। कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र, दो हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी तंत्र की नदियों में बरस भर जल का प्रवाह बना रहता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला प्रश्न है, वही का वही आ गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ है? सही जवाब होगा असम, सी। सही जवाब है सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका जवाब है सही, पूंजीवादी। पूंजीवादी सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप है। अगला सवाल है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? ये द्वारा होता है RBI गवर्नर के द्वारा, डी सही है। और 1 रुपये का नोट भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 1 रुपये का नोट भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होता है। अगला प्रश्न,
यदि आरबीआई, जो अधूरा प्रश्न है, और आगे चलते हैं, फिर वही आ गया इसका गवर्न आरबीआई। भारत के संविधान में जन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यानी इनमें से कोई नहीं है। बी है संघ सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी है राज्य सूची में। तो ये राज्य सूची में है, तो डी सही होगा। डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और देख लीजिए इसके बारे में, सुनिए। भारत के संविधान में जन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। जन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन इत्यादि राज्य सूची में शामिल विषय हैं। वर्तमान समय में राज्य सूची में गणना अनुसार 59 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व, बी वाला सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखी गई है। एक किसमें रखी गई? अनुच्छेद 40 में रखी गई है। संविधान में भाग 9 अंतर्गत भी पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 है जो भाग 9, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 और 243 ओ यानी तक पंचायत राज से संबंधित उपलब्ध है। यानी 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित हैं। सही विकल्प होगा बी, राज्य नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब होगा सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो डी, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, वो भी आप नोट करते जाइए। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? यानी अल्पसंख्यकों के हित में कौन सा संविधान है, कौन सा अनुच्छेद है? संविधान नहीं, सॉरी, अनुच्छेद। बी 29, अनुच्छेद 29 के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है तथा अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। सही जवाब होगा बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये तो सभी को पता है, अनुच्छेद 21A से। डी सही है।
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 29 एवं 30 का संबंध क्रमशः अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण तथा अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से है। अनुच्छेद 19 का संबंध वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों या संरक्षण से है। सही जवाब है डी। इसका सही उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है, कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? तो इसका जवाब होगा सी 75%। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत होता है। इनमें से कोई नहीं होता। विटामिन बी होता है कि विटामिन ए होता है कि विटामिन सी? क्या होता है? तो सही जवाब होगा विटामिन सी। आपको पता है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है और संतरा अपना खट्टी चीज़ों में आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ए हवाई जहाज की गति की, बी एक बरस में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, सी एक बरस में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, डी एक बरस में मापी गई रॉकेट की गति की। तो इसका सही जवाब होगा बी, एक बरस में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला प्रश्न है, वही का वही आ गया। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? इसका सही उत्तर होता है, दर्प का मतलब होता है घमंड या अहंकार। तो अहंकार सही है। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसमें एक शब्द चुनना है। तो मन को कौन हरते हैं? मनोहर। सी, मन को हरने वाला एक शब्द है मनोहर। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका सही जवाब होगा सी, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है बी, महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का मतलब एकल का विलोम है नहीं, एकल का उल्टा होता है बहुल, और बहुल का उल्टा एकल। एकल का विलोम होगा बहुल, यानी डी सही है। अगला प्रश्न है, ये साथियों इंग्लिश का पैरा दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है, पढ़ कर के जवाब देना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पंडित नेहरू enjoyed
यानी पंडित नेहरू के एंजॉय में बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ए, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। यानी कि उनका जो एंजॉय था वो रीडिंग एंड राइटिंग, पैरा में दिया गया है कि रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। सही जवाब होगा इसका बी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। इसका सही जवाब होगा बी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। यानी इसका एंटोनिम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम, यानी ट्रांसपेरेंट का उल्टा बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। तो इसका ओपेक सही जवाब होगा, यानी बी जवाब सही है। अगला प्रश्न है, सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। यानी इनका सिनोनिम किसका, फेमस का सिनोनिम। तो फेमस का मतलब ही प्रसिद्ध होता है, और क्या होता है, पॉपुलर होता है। तो इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखते। तो वो दही, मक्खन, ये सब एक ही है। पनीर, मक्खन, दही एक है, तेल लेकिन अलग है। तेल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल्ड बेम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। यानी परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। इसका सही जवाब होगा डी, राजस्थान। 4 जुलाई 2021 को बोल्ड की फुल फॉर्म है बोल्ड की। बी से बेम्बो, ओ से ओसिस ऑन, एल से लैंड्स इन और डी से ड्रॉट। परियोजना को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के उदयपुर जनपद के निचला मंडवा गांव से प्रारंभ किया गया। आपका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। पहला देश है घाना, डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो सही जवाब होगा अपना ए, पटना। लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन इंदौर मध्य प्रदेश और राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, अगरतला त्रिपुरा में, रांची के यानी झारखंड के रांची और लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन पटना में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। सुमित मलिक, डी सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ए हरियाणा, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ की गई है, सी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ई कैबिनेट प्रणाली फरवरी 2021 से लागू की गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में
2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही जवाब है शिरीषा बांदला, डी। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सही जवाब है बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो सही जवाब होगा सान जोस, सी सही है। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो पहले 552 थी लेकिन अब 550 हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के वही हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस पता है सभी को कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, यह हिंदी का पैरा है जिसको आप सभी को पढ़ना है और पढ़ कर के इनके जो प्रश्न हैं उनका जवाब देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए और फिर उनका उत्तर दीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है पैरा से रिलेटेड, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, सी सही है। अगला प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा बी, अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? वो हैं अपने शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ये सही है। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। इसमें बताना है कि नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। इसका सही जवाब होगा सी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, ये हिंदी का पैरा दिया हुआ है, इसको आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसी का एक भाग है, इसको भी पढ़ना है, बड़ा था पैरा। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। इसका सही उत्तर होगा बी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारत्व लगने वाला प्रमुख कारण है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यातायात एवं संचार साधनों का विकास।
अगला प्रश्न है, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, इसका मतलब क्या है? ए, स्पष्ट और अनायास बोधगम। अगला प्रश्न है, वही का वही है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, इसका सही जवाब होगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अगला प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। सी सही है। अगला प्रश्न है, ये हिंदी का पैरा दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लेकिन हम डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है? सही जवाब होगा ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ये जवाब सही है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना है, तो उद्देश्य था सी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगला प्रश्न है, धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्म निरपेक्षता क्या है? तो इसका मतलब है धर्म में हस्तक्षेप ना करना। सी सही है। अगला प्रश्न है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका सही जवाब बताना है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसका सही जवाब होगा डी, यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्फुरिण शब्द का अर्थ है। सही जवाब होगा इसका डी, प्राप्त करने योग्य। अगला प्रश्न है, ये हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है, इसको सभी को पढ़ना है। ये हिंदी का पैरा है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर फिर देना है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रश्नों का उत्तर देते हैं क्योंकि वीडियो पता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी का कुछ ये है, बचा हुआ भाग ये है। पैरा बड़ा था इसलिए यहाँ भी होगा है, वहाँ भी है। प्रश्न ये है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। सही उत्तर है साहित्य शास्त्री से, साहित्य शास्त्री में। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसका सही जवाब होगा बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो इसका मतलब है स्वस्थ। अगला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। इसका सही जवाब होगा डी, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। साथियों, यह हमारी तीसरी क्लास थी और 2 क्लासें जो हो चुकी हैं उनका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन दोनों को क्लासों को भी देखिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों एवं जो आपके रिलेटिव हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।